ये सब तुम क्या कर रही हो? तुम एटलीस्ट बात तो सुन लो, यकीनन कोई ना कोई वजह होगी। ये क्या जज्बाती बनाए? मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लो वफा। मैंने कहा ना किसी की कोई बात नहीं सुननी मुझे। दूर रहो मुझसे। वफा ठंडे दिमाग से सोचो, इस पे बैठ के बात कर लेते। ये क्या तरीका है वफा? वफा कहाँ जा रही हो वफा? हटो मेरे रास्ते से। वफा मेरी बात। रोज मेरे रास्ते से हटो। मैं इस घर में एक लम्हा भी नहीं रुक सकती। अच्छा मेरी बात तो सुन लो। क्या बात सुन? जो इंसान मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे शादी करना चाहता है, क्या इतना बड़ा जुर्म कर दिया उसने कि उसको इतनी बड़ी सजा दी? तुम भी तो शादी करना चाहते हो मुझसे। क्या किया तुम्हारे साथ? कुछ नहीं ना? क्यों? क्योंकि तुम इजाज दौरानी के मंजूर नजर, दौलतमंद, स्टेटस है तुम्हारा। बाहर में गई मेरी खुशी, मेरी ख्वाहिश, मेरी शादी, मेरी मोहब्बत। क्या मैं समझाया था उन्हें? तुम जानते थे? तुम्हें मालूम था? तुम मेरे साथ उसे ढूंढने का बहाना कर रहे थे। वफा मैं तुम बाप बेटी के मसले के बीच में नहीं आना चाहता हूँ। डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। तुम इस चीज में आ चुके हो। वफा मैं क्या करता? मैं भी तुम्हें चाहता हूँ बट तुम इंटरेस्टेड नहीं थी, सो आई स्टेप बैक। मैं भी उनके पार्टनर थी। हटो मेरे रास्ते से। हाँ ठीक है, जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो। वैसे भी तुम और इजाजत जो मेरी बात भी कोई नहीं सुनते हो। बिना मुझे अपना वक्त जाया करता हूँ मैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको इतनी। कोई ना कोई रिएक्शन तो आना ही था उसकी तरफ से। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आपने जो भी किया ना बिल्कुल ठीक किया। इनफैक्ट आपने उसकी मोहब्बत में किया सब कुछ। मजबूर किया उसने आपको। फिक्र ना करें, वो वापस आ जाएगी। कहाँ जाएगी? नवीन के घर। उसके तो अपने इतने हालात खराब है, मुश्किल से खुद का गुजारा हो रहा है। वो कहाँ वफा को पालेगी? ऐसे इतना टॉर्चर तो बड़े बड़े बंदे नहीं बर्दाश्त कर पाते जो आपने असद के साथ कर दिया। अकल ठिकाने आ जाएगी उसे। कई साल काम किया है तुमने मेरे पास। ये बताओ कि कभी मैंने किसी के साथ भी गैर मुनासिब रवैया अख्तियार किया हो? कभी किसी की तनख्वाह या बोनस रोका हो? कभी किसी ने भी ऊंची नीची आवाज में बात की हो, डांटा हो तुम्हें? ये कल के बच्चे आज इस काबिल हो गए हैं कि
इनके हाथ हमारे गिरबानों तक पहुंच जाए। मजबूर किया है उसने, मजबूर किया है कि मैं उसके साथ ये करूं। इकलौती बेटी है मेरी, और तुम जानते हो अच्छी तरह से कि वो मेरे जिगर का गोशा है। उसने और तुम्हारे बेटे ने मुझे इस हाल तक पहुंचाया है। अच्छी तरह वाकिफ हो तुम मुझसे अकरम कि मैंने कभी जिंदगी में अमीर और गरीब का फर्क नहीं समझा, सबको बराबर ट्रीट किया है। एंड आई एम श्योर कि जैसे वफा मुझे अजीज है, तुम्हें तुम्हारा बेटा अजीज होगा। समझ सकता हूं इतनी मेहनत और कम आमदनी में तुमने उसको पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज वो इजाज दुरानी के सामने खड़े होके आंख से आंख मिला के बात कर रहा है। गुस्ताखी होगी है बच्चे से। मैं ये तो तुम कह रहे हो, ये बच्चे कोई सोच भी नहीं सकता था कि हमारा गला काटने को खड़े हो जाएंगे। और इस बात पे कि मैं इनके रिश्ते से खुश नहीं था, क्योंकि मैं ये समझता हूं ये रिश्ता बेजोड़ है। बताओ तुम्हें लगता है कि मेरी बेटी तुम्हारे घर में खुश रह सकती है? तुम्हें लगता है कि ये जोड़ का रिश्ता है? तुम्हारा मेरा कोई जोड़ है? तुम्हें लगता है? मैंने तो मना किया था असद को। काश तुम जैसी समझ तुम्हारे बेटे में भी होती। मेरी बेटी तो बेवकूफ है, ही इज स्टूपिड। लेकिन तुम्हारी परवरिश को क्या इल्जाम दूं? बोलो। ये बच्चा है, ये दुनिया की ऊंच नीच को नहीं समझता। ये तो खुद को हमारा बाप समझता है। वरना ये बच्चे, जो बच्चा प्यार की जुबान न समझे उसके साथ सख्ती करनी पड़ती है, वरना वो बच्चा पूरी दुनिया को आग लगा देगा। अफसोस है मुझे कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, तुम्हें तकलीफ पहुंच रही है। जब वो घर आए तो उसको कहना कि अपनी औकात में रहे, अपनी औकात भूले नहीं। जा, आ जाएगा घर वो। रहमान, छोड़ के आओ इसे बाहर।